प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन इस समय चल रहा है। अगर आप वास्तव में वॉरियर और फाइटर के रूप में अपनी ट्विन जर्नी को आगे लीड कर पा रहे हैं, तो आप करंट सिचुएशन में समझ पा रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कुछ ऐसे विशेष यूनिवर्स के साइन और सिग्नल, और साथ ही साथ उन सभी साइन और सिग्नल्स के साथ आपकी इनर नोइंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। 3D पार्ट में आप में बहुत सारे परिवर्तन जो आ रहे हैं, जो आपको 3D लाइफ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं करेंटली, उन सभी एनर्जी का इंक्लूडेड गाइडेंस आज आप सभी के सामने है। क्या चल रहा है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी में, हम जर्नी के किस स्टेज पे आ गए हैं। जैसा आप सभी जान रहे हैं, धरती इवॉल्व हो रही है बहुत तेज़ी से। ये आप पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब एक अचानक से शेकी एनर्जी आप फील करते हैं तो तैयार हो जाइए। एक इंस्टेंट पावरफुल जर्क, जंप या फिर एक बहुत बड़ा झटका सा आपको महसूस अगर हो रहा है आपके स्पिरिचुअल पाथ पे, आपकी इमोशनल एनर्जीज पे, और साथ ही साथ 3D वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की जितनी भी आपके कनेक्शन है वो धड़ाधड़ टूटना शुरू हो जाए। यानी आप एक ऐसा फील करें जैसे धरती शेक कर रही है। साथ ही साथ आपके अंदर के भी एनर्जी अनएक्सपेक्टेडली ऐसे ऐसे चेंज आपको दिखा रही है जो आपके खुद की प्रेजेंस को ही डिनाई कर रही है। मीन्स आप खुद अपने आप पे शंका करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये रियल वर्ल्ड में हो रहा है, ये मैं ही हूँ, और जो परिवर्तन अंदर आ रहे हैं उसमें आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल बिलीव्स को भी, आपकी पावर्स को भी एक नया टर्न देती है, एक नया पुश देती है। और यही एनर्जी करेंटली चल रही है दोस्तों। मार्च अप्रैल की जो एनर्जी है, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जो अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस पे इवॉल्व हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और बहुत सारे हमारे पावरफुल ट्विन्स ऐसे हैं जो ट्रांसम्यूटेशन की स्टेज में एक तरह से अपनी पुराना जितना भी अब तक का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले आप किसी ऐसे इंसानी रूप में अपने आप को महसूस किया करते थे जहाँ छोटे छोटे इमोशनल ट्रिगर्स आपको पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी गाइडेंस में, स्पिरिचुअल गाइडेंस में, आपके गाइड्स के गाइडेंस में आपको फिर बैलेंस आप अटेन करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे के लेवल्स पे ऊपर इवॉल्व होते जा रहे हैं विद योर ट्विन पार्टनर, आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी थम नहीं रही है। जैसे जैसे हम बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी पावर्स बढ़ रही हैं, इमोशनल पावर, स्पिरिचुअल पावर, और जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो भी आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आप जैसे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी पे अटैक करता है, कोई बीमारी, कोई डिजीज़ अटैक करती है, तो कुछ होते हैं जो तुरंत उसकी चपेट में आ जाते हैं और शायद उसको सहन भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उस सर्किल में बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा टाइम उस सर्वाइवल में लगाते हैं, आप देखेंगे आपके अंदर ट्रांसम्यूटेशन होता है, आपकी एनर्जी इवॉल्व हो जाती है और आप उसके अगेंस्ट जीना सीख जाते हैं, और ज़्यादा दूर पावरफुल स्किल के साथ। यानी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, और आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऐसे में आपको कोई तरह का फियर अब असर नहीं करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एडवर्स सिचुएशन में कैसे अपने आप को बैलेंस करके रीस्टैब्लिश करते हैं, ये प्रकृति ने सिखाया है। और अभी अभी पेंडेमिक सिचुएशन में आपने फील किया होगा कि चाहे कितना भी स्टार्टिंग में आपने दर्द और तकलीफ सही, लेकिन धीरे 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 आप अडॉप्ट होते हैं और उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और जीतते भी हैं।
बिल्कुल ऐसे ही आपकी जब स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है और जब आप और भी ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, आपकी पावर्स बढ़ती है, ना सिर्फ आप, आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके ट्विन पार्टनर भी सेम स्किल में आगे इवॉल्व होते हैं। करंट एनर्जी जो दोस्तों हैं वो कुछ ऐसी ही और भी ज़्यादा, मैं कहूँगी कहीं पे कुछ ऐसा भी आप फील कर सकते हैं कि सब कुछ छूट गया है। अगर आप एक पहलू पे ध्यान दे रहे हैं कि आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही हैं, इनफैक्ट आपके ट्विन पार्टनर के साथ भी एक ऐसी उथल पुथल की एनर्जी आप फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इनर पीस को पकड़ के रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं करेंटली। रैदर कि आपके सराउंडिंग बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, आपको एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट हो सकती है, परेशानी हो सकती है उसको अपने आप के साथ, यानी आप समझ सकते हैं आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपका फिजिकल एटमॉस्फेयर भी है। हो सकता है आप वहाँ भी इस समय अपने इक्विलिब्रियम से बाहर आ चुके हों। शायद थोड़ा आपको समझने का प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, करंट एनर्जी जो आई है डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, दोनों के लिए काफ़ी शेकी एनर्जी है। ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि धरती का भी वही हाल है। जो कुछ भी अब घटित हो रहा है या होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आने वाला है। और जब कुछ ऐसी स्थिति आती है तो पुराना सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो पुराने बिलीव, पुराने पैटर्न और वो सारी एनर्जी जो आप आगे सर्व नहीं कर रही हैं, ऐसा तो आपने हमेशा सुना है। लेकिन ये जो समय है मार्च एंड अप्रैल का, फुल ऑफ चैलेंजेस, ना सिर्फ आपके ट्विन पार्टनर के साथ, आपकी फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में भी घमासान है। आप सभी को ये हाई अलर्ट है। अपने बिलीव को, चाहे वो जर्नी से रिलेटेड हो, चाहे वो इस धरती की पॉजिटिविटी हो और स्पिरिचुअल पावर्स की कनेक्टिविटी हो, उस बिलीव को थाम के ही रखना है। ऐसा समझ सकते हैं जैसे समंदर में लहरें उठ रही हैं, लेकिन आपको अपनी जिस नाव पे सवार है उस पे भरोसा करना ही होगा, क्योंकि वही अल्टीमेट ट्रूथ है। और वो नाव आपकी स्पिरिचुअल पावर है जो कनेक्टेड है आपके डिवाइन की एनर्जी से, जिसका साथ आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। अगर ऐसे बहुत सारे तूफान सामने आते हैं तो हम अपनी उस नाव को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि लहरों के लिए भले ही हम आंखें बंद करके सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु अब आपके हाथों में है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की भी है यहाँ पे। लेकिन याद रखिए, अंदर का हौसला यानी आपकी जो वाइट लाइट है, आपकी सोल लाइट है, वो बराबर आपको गाइडेंस दे रही है। और ये सारे तूफान, ये सारी सिचुएशन जो आती हैं, वो आपकी स्किल्स को अपग्रेड करने आती हैं। आपने देखा होगा जब हम पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं तो करिश्मे होते हैं, और कुछ ऐसे ही करिश्मे आपके जीवन में इस समय हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, इस जर्नी में अब तक जो जीवन आपने जिया, बहुत बार डिवाइन फेमिनिन यानी जितनी भी हमारी फेमिनिन्स हैं, उनने अपने बैलेंस के बेसिस पे, अपनी थेरेपी के बेसिस पे अपनी जर्नी को बहुत सपोर्ट किया, अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी बहुत सपोर्ट किया। और जाहिर सी बात है, अपनी कार्मिक सिचुएशन में मैस्कुलिन भी फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपनी फैमिलीज के साथ वो को रिलेट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब तक उनके कर्मास उन्हें पूरी तरह से अलाउ नहीं करते, तब तक वो अपनी जर्नी में वापस नहीं लौट रहे हैं। मीन्स अपनी पार्टनर के साथ उतना इजी स्मूथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। आप सभी एक्सपीरियंस कर पाए होंगे कि ऐसा करते करते लगभग कहीं ना कहीं आप सभी सरेंडर की फेज़ में आ गए हैं। ये कहना गलत होगा कि आप थक चुके हैं, आप थके नहीं हैं, बल्कि अब आपने अपने स्तर से सारे प्रयास किए, और अब ज़्यादातर हमारी ट्विन एनर्जीज उस फेज़ में आ चुकी हैं जहां उनको पूरा यकीन हो चुका है कि हम जर्नी में स्टैंड करते हैं, डिवाइन टाइमिंग भी है, और साथ ही साथ ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रही हैं। और ऐसे में जब आप सरेंडर कर देते हैं, यानी जब आपके हाथों से जो कर्म आप करना चाहते थे वो सब प्रयास आपने कर लिए, और फिर भी
आपको लग रहा है कि आपकी काउंटर एनर्जी के साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वहाँ पर आपका पक्का बिलीव हो जाता है कि उनके जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वो अभी भी बैगेजेस और बैलेंस के साथ उनको स्ट्रगल दे रही हैं, ट्रिगर दे रही हैं, जिसकी मिररिंग आप सभी डिवाइन फैमिलीज करते हैं। और यकीनन आपके भी खुद के कर्मास हैं जो आपकी जर्नी में कोई ना कोई सिचुएशन लेके आते हैं। तो उन सभी के प्रयास में जब सरेंडर स्टेज आ जाती है, यानी जब आप सरेंडर करते हैं, तो उधर आपके मैस्कुलिन भी अपनी जद्दोजहद से पूरी तरह से हताश होने लगते हैं और वो ईश्वर के प्रति सब कुछ संकल्प उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु आप संभालना। तो ऐसे में यूनिवर्स एक ज़बरदस्त शिफ्ट और ट्रिगर देता है। कलेक्टिव एनर्जी में यही चल रहा है चेंज, क्योंकि धरती भी साथ साथ इवॉल्व हो रही है, शिफ्ट ले रही है, और उसके अंदर जितने भी हम सभी एनर्जीज़ हैं वो भी उन्हीं के साथ शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त शिफ्ट है। आप देखेंगे जो बाहर हो रहा है वही आपके अंदर है, और वही आपकी ट्विन जर्नी में भी आपके पार्टनर और आपके साथ हो रहा है। मीन्स धरती, ह्यूमैनिटी, आप अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन के बैलेंस पे भी स्टैंड करेंगे, और आपके आउटर मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी जो शेक आ रहा है उसको आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न ही नहीं कि आप ये सोच पाएँ कि आप जर्नी में हैं या नहीं हैं। अब तक तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब तक को सभी को यूनिवर्स ने भी जता दिया है कि आप भाग नहीं सकते। जो डिवाइन वर्क आपको सौंपा गया है, आप एक डिवाइन स्पिरिट जर्नी में हैं, और इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ हमें करना है और बहुत कुछ यूनिवर्स हमें सपोर्ट करते हैं। जब हमसे नहीं हो सकता या हम सरेंडर करते हैं, तो यूनिवर्स अपनी पावर से जब शिफ्ट देते हैं तो वो कोई छोटा मोटा जर्क नहीं मिलता। वो पुश जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आप अंदर और बाहर पूरी तरह से शेक करते हैं। ना सिर्फ आप, आपके ट्विन पार्टनर यानी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन में उनकी जो स्थिति है बहुत ही केओटिक, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। मीन्स एक तरह से समझ लीजिए जैसे युद्ध हो रहा है और उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें किधर और किधर तलवार चलानी है, लेकिन वो फिर भी बराबर फाइट कर रहे हैं। और ये करिश्मा है, जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा हो रहा है। वो युद्ध कोई और नहीं, अपने कर्मा को जल्द से जल्द कवर करने का और वास्तव में इन लेसन्स को सीखने का है कि जहाँ जहाँ उनके वीक पॉइंट्स होते थे, आज उन्होंने उनको ओवरकम करना है, और इसमें यूनिवर्स पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है करंट सिचुएशन में आपको एक बड़ा सा डिटैचमेंट, ना सिर्फ डिटैचमेंट, एक उदासी की भी एनर्जी होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी इस समय नहीं मिलेगी आपको। डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन दोनों की इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और सच कहें तो ऑल ओवर ग्रोथ यानी म्यूटेशन की अवस्था अब आ चुकी है। बहुत कुछ सीख लिया, अब परमानेंट शिफ्ट का वक्त आ गया है। और जब परमानेंट शिफ्ट दोनों तरफ चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पहियों पे वर्क हो रहा है, और आपकी जो गाड़ी है वो पूरी तरह शेक कर रही है। ऐसे में आपको ना तो डरने की ज़रूरत है, बल्कि और ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की अलग अलग एनर्जीज़ के लिए अगर बात करें दोस्तों, काफ़ी सारे ट्रॉमास, अगर आप फील कर पा रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन काफ़ी रूड वर्ड्स और एक तरह से झगड़ालू एनर्जी में है, या आपके किसी इमोशन का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे वो हैं ही नहीं जो हमें कभी मिले हुए थे, अगर ये सब आप फील कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वास्तव में उनकी एनर्जी पे यूनिवर्स पावरफुल तरीके से वो पुश दे रहे हैं, जहाँ उनको ये साधना ही मुश्किल हो जा रहा है कि एक बहुत बड़े तूफ़ानी समंदर में एक छोटी सी नाव में जिस तरह एक नाविक अपना आपा खो देता है, लेकिन विश्वास नहीं खोता। भले ही उसको समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ तैरना है, किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या पानी के अंदर डूब रहे हैं, फिर भी वो अपनी इकलौती उम्मीद को थामे हुए ईश्वर के ऊपर छोड़कर अपनी नाव को सरेंडर कर देता है। करेंटली इतनी ही तकलीफदेह स्थिति में डिवाइन मैस्कुलिन ईश्वर को सरेंडर हो चुके हैं, और ऐसे में उन्हें खुद पे, अपने इनर वर्क पे
फोकस करना है वो पूरी अंदर से बाहर तक शेक कर रहे हैं। और आप ये सोच सकते हैं डिवाइन फैमिली जब इस तरह की एनर्जी हो तो इमोशनल लव एनर्जी से वो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। अभी उनके बैलेंस की स्टेटस चल रही है, उनके ऊपर वर्क हो रहा है और कुछ ऐसी ही सडन शिफ्ट आप डिवाइन फैमिली अपने अंदर भी फील कर रहे हैं। जो ये वक्त है ये पावरफुल मैनिफेस्टेशन का वक्त है। मैनिफेस्टेशन आपकी इनर स्किल्स का, आपकी इनर नोइंग्स का मैनिफेस्टेशन, आप अपनी इनर लाइट की जो पावर्स है यानी अपनी सोल एनर्जी की जितनी भी लर्निंग्स आपने अभी तक कलेक्ट की थी, साथ ही साथ अपने अंदर के जो भी बचे खुचे शैडो साइड्स हैं, अभी भी जब आपको शेक किया जाता है तब आपके अंदर से वो डार्क शैडो साइड्स बाहर आते हैं, सरफेस पे आते हैं और जब वो ऊपर से क्लियर होंगे तब जाके आपकी इनर शाइन बाहर मैनिफेस्ट होती है। तो समय है पावरफुल मैनिफेस्टेशन का, ना सिर्फ ट्विन जर्नी के मेंबर्स के लिए बल्कि धरती के उस प्रत्येक जीव और उस शक्ति के लिए जो सीधा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है और इस समय पृथ्वी के इवॉल्व होने के साथ साथ उनकी भी इवॉल्वेशन चल रही है। और इस एवोल्यूशन में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी का तो अलग ही ऑरा है। आप समझ सकते हैं जो पावर, जो पेन इस समय आपके अंदर है इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। हमेशा ये होता है कि अगला लेवल जो होता है उससे भी ज़बरदस्त होता है। बीच में ठहराव आता है जब आप अपनी उन पावर्स को फील करते हैं, आप उनके चमत्कारों को अपनी लाइफ में देखते हैं। ना सिर्फ आपकी इनर नोइंग स्ट्रॉन्ग होती है, आपका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड भी और ज़्यादा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो हम सफ़र साथ चलते हैं और अगर कहीं तूफान आ जाता है तो वो और तेज़ी से अपना हाथ पकड़ लेते हैं और ये अननोइंगली होता है, जैसे कि 5D में जो कनेक्शन है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि 3D में आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उस तूफान में आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो हाथ आपने 5D में पकड़ रखा है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। ये अपने आप से होता है, ऑटोमेटिक होता है और यही हो रहा है। अगर आप फील कर रहे हैं आपके मैस्कुलिन आपको बाहर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन और भी ज़्यादा हलचल में है, वो अपनी जर्नी में बैलेंस बना रहे हैं, अपने जितने भी डार्क साइड्स हैं उन पे वर्क कर रहे हैं और वर्क हो रहा है, वो नहीं भी चाहेंगे तो वर्क हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। उनके पास तो ऐसी शक्ति ही नहीं बची है कि वो किसी और तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करें। पूरी पावर वो अपनी इनर बैलेंस पे लगा रहे हैं क्योंकि लाइफ में बहुत उथल पुथल है। हेल्थ वाइज हो सकती है, ट्रॉमाज हो सकते हैं, इमोशनल कोस्टर्स हो सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि इतनी शेकी एनर्जी के साथ मैस्कुलिन जो कि डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, 3D वे वर्क करने वाला जो भी एनर्जी होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे उनको ज़बरदस्त झटके लग रहे हैं, इतना एनर्जी शिफ्ट उनके अंदर आया हुआ है। ऐसे में अगर फैमिलीज़ को लग रहा है कि उनका फोकस आपकी तरफ से हट गया है, यकीनन हट गया है। 3D पार्ट में आपको शायद उनसे कोई भी सिग्नल और साइन ऐसा ना मिले जहाँ आपको लगे कि वो इमोशनली आपको फील कर पा रहे हैं, बट 5D में अगर कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूरत है किसी की तो वो आपकी है। और करेंटली फैमिली एनर्जीज़ की बात अगर करें तो 2 दिन पहले तक काफ़ी शेकी एनर्जी थी, ज़बरदस्त पेनफुल टॉक्सिक एनर्जी आप फील कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 8 मार्च करीब आया है और इसके बाद की जो एनर्जी है 8 नंबर से आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा डिवाइन फैमिलीज़। यहाँ पे जो हाई अलर्ट आया है, आपकी इनर शक्ति जो है, आपकी जो पावर्स हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए। अपने पर्सन की समस्या को आप समझ रहे हैं, अगर वास्तव में इस वीडियो से आप कुछ हेल्प पा रहे हैं तो आप फील कर पाएंगे कि अभी उन्हें 3D में बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी अगर आप छेड़ेंगे तो आप और भी अपना नुकसान कर बैठेंगे। उनके बैलेंस में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है, बल्कि जो डिटैचमेंट अभी आप फील कर रहे हैं, अगर आपका कोई झगड़ा हो गया है, अगर आपको उनको बात करने के बाद और बुरी तरह से डांट या फटकार मिली है,
या आप समझ रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह से विष की तरह आपके ऊपर अटैक किया है, उस तरह से बातें की हैं जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। कुछ ऐसी भी हमारी फैमिलीज होंगी जिन्होंने इस तरह का भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसमें आपके मैस्कुलिन की कदापि गलती नहीं है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, वास्तव में अगर आप ट्विन जर्नी में हैं, तो आपकी सोल बार बार ये आपको रियलाइज़ कराएगी। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको थोड़ी देर तक शेक करेंगे, आप एनर्जी वाइज लो वाइब्रेशन में जाएंगे, लेकिन इंस्टेंटली आप बैलेंस में भी आ जाएंगे डिवाइन फैमिलीज। करेंटली आपको और आपके पार्टनर दोनों को मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाली हैं। ऐसे में आपको अपनी इनर लाइट के साथ अपनी शक्तियों को रिकॉल करना है, अपनी पावर्स को वापस लेना है। अगर आप कहीं लो वाइब्स में जा रहे हैं तो सरेंडर करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस डालिए और इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये जो सेपरेशन अभी दिख रहा है ये जस्ट इल्यूजन है। तूफान अगर आ जाता है इसका मतलब ये नहीं कि हम देख नहीं सकते उसके बाद। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा भी हो सकता है या धूल के कारण, विजिबिलिटी ना होने के कारण हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी आंखों को खो दिया। फ़र्क ये है कि अब मन की आंखों से देखना शुरू करना होता है। जब तक आपकी स्थिति नहीं संभल रही है, आप अपनी इनर लाइट पे फोकस करें और अपनी उन पावर्स को जागृत करें, अपनी सिक्स सेंसेस को जागृत करें। आप देखेंगे ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको कुछ और भी ज़्यादा पावरफुल शिफ्ट दे रहा है आपके अंदर। कुछ और भी ऐसे नए स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी जर्नी एक नए हायर लेवल पे जा रही है। जो एक्सपीरियंस शब्दों में कह पाना मुश्किल हो रहा है। हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी ने कुछ नया फील किया है। ऐसे डिवाइन ड्रीम्स आपको मिल रहे हैं, हर ड्रीम में मैसेजेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे बहुत सारी फैमिली स्टैंड ले रही हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ सोल मिशन की तरफ, और ये और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। जितना ट्रिगर आपको आपके मैस्कुलिन की तरफ से मिल रहा है उसको आप सेपरेशन समझ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल सिंक हो जाते हैं कि आप सब कुछ छूट गया है, कुछ नहीं बचा, लेकिन ऑल ऑफ सडन आप फील करते हैं कि आपकी इनर सोल, आपकी इनर वाइट लाइट जो है वो आपको बाउंस बैक करती है एक पावरफुल एनर्जी के रूप में, और आप देखते हैं कि कुछ नया रेवोल्यूशन आप लेके आते हैं और उसके साथ आपका ऑरा और भी स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप ब्लैंक फील करें, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप पूरी तरह से डिटैच फील करें, या कुछ ऐसे वीकनेस थी आपकी जो आपके मैस्कुलिन की तरफ, इमोशनल वीकनेसेस थी जो आप अपने मैस्कुलिन की तरफ थ्रो करते थे, और उसका जब सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप उन कमियों को ओवरकम करते हैं, उन वीक पॉइंट्स को, उन वल्नरेबल साइड्स को आप ओवरकम करते हैं और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, पावरफुल होते हैं। तो अभी इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके मैस्कुलिन को भी और आपको भी। आप दोनों मिरर कर सकते हैं एक दूसरे को। कहने का तात्पर्य ये है दोनों तरफ बैलेंस चल रहा है, उनकी आउटर वर्ल्ड में बैलेंस चल रहा है, साथ साथ उनकी इनर नोइंग, उनको समझ में आना है कि हमें कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं, और इस समय उनका फोकस आप पे बिल्कुल नहीं है। याद रखिए, हाथ बंधा हुआ है, कनेक्टिविटी है। 5D में कभी कोई ऐसी शक्ति नहीं जो ट्विंस को अलग कर सके, लेकिन 3D में जो एनर्जी चल रही है उसमें आप दोनों को अलग अलग बैलेंस रखना है, और जब आप दोनों अलग अलग बैलेंस रखेंगे और जब ये यूनिवर्स का पावरफुल शिफ्ट आप दोनों को एक नई स्किल्स में लेके आएगा, उस समय आप महसूस करेंगे कि आपने क्या अचीव किया है। सो करंट एनर्जी में अगर बहुत शब्दों को हम आवेग ना दें तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, डिवाइन फैमिलीन और मैस्कुलिन को करेंटली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो सच कहें तो जीवन को तोड़ देने वाले हैं। लेकिन खूबसूरती इस बात की है कि आप जीवन को तोड़ने के बजाय जीवन के वीक जो पॉइंट्स हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर बना रखा था, उन्हीं इमोशन को डिमोलिश किया जा रहा है, उन्हीं वीक इमोशंस को आपके अंदर से बाहर किया जा रहा है। आपको मैस्कुलिन से सपोर्ट नहीं मिलेगा उन वीक इमोशंस के लिए, और मैस्कुलिन्स को आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा उनके वीक पॉइंट्स के लिए। आप दोनों डिटैचमेंट और सेपरेशन की एनर्जी इस समय फील कर सकते हैं, और अगर आप फील कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। सच कहें तो कुछ बहुत बड़ा पावरफुल चेंज है
जो आप दोनों को एक हर्मिट मोड में लाने वाला है। हर्मिट मीन्स इनर बैलेंसेस चल रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, आपको दोनों को इनर आउटर बैलेंस करना है, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा। और इसको इंस्टेंटली अगर आप पाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत पेनफुल परिणाम भी फील हो सकेंगे। ऐसा ना करें, अपनी पावरफुल मैनिफेस्टेशन इस एनर्जी पे आइए, इनर पावर्स को बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, और जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है ये सब सेपरेशन नहीं, इल्यूजन है, इस बात को ध्यान रखिए। इल्यूजन क्यों? कि यदि तूफान आया है तो वो ज़्यादा देर ठहरने वाला नहीं है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो सच्चाई नहीं है, वो एक सिचुएशन बेस्ड एनर्जी है जो जैसे ही पास हो जाएगी फिर से चमक आएगी, फिर से शाइन होगी, फिर से सुहाना मौसम होगा, और अब की ज़्यादा विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आपने उस अंधेरे में भी लड़ना सीख लिया है, और एक दूसरे की केयर अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें मैस्कुलिन और फेमिनिन की, तो उनकी इनर स्ट्रेंथ के साथ साथ आउटर बॉन्ड भी बहुत पावरफुल होने वाले हैं। होप आज का वीडियो हो सकता है आपको कुछ लैंग्वेज में परिवर्तन मिले, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है कि बहुत उथल पुथल की है, जिसको शब्दों में पिरो पाना कुछ मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि उन शब्दों की इंटेंसिटी को आप समझ रहे हैं। अंत जो लाइन मैं कहना चाहूँगी वो यही है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हो सकता है, शेकी हो सकता है, आपको पूरी तरह से अंदर और बाहर हिला के रख देने वाली एनर्जी है, लेकिन याद रखिए जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इतने शेक्स के बाद भी फिर से खड़े होते हैं, और उन्हें एहसास होगा कि कितना पावरफुल शिफ्ट उन्होंने कंप्लीट किया है। और तब जब आप अपने बैलेंस के साथ दोबारा खड़े होंगे उस धरती पे जो नई बनी है, नए अरमानों और नए बिलीव्स के साथ, वहाँ ना सिर्फ आप हैं, आपके पार्टनर भी मौजूद मिलेंगे। और ये बहुत सुंदर समय है, यहाँ पे हमें वास्तव में अपनी जर्नी के सोल मिशन को एक्सपीरियंस करना है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आगे करने के लिए मिलने वाला है। यहाँ सिर्फ लव एनर्जी, ट्विन जर्नी का काम, ट्विन जर्नी जो ट्विन्स आते हैं उनका काम सिर्फ लव एनर्जी से ट्रीट करना ही नहीं है, एक दूसरे के लिए ही नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए भी है। आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, देखें उसे। आपका रियल वर्क वही है। फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन बोथ आर इंडल्ज इन दीज सोल मिशंस। अपने पे वर्क करने के साथ साथ अपनों पे वर्क करना ही हमारी ड्यूटी है, और उस लव और लाइट को आगे फैलाना पूरी दुनिया के लिए। जो हमने सीखा वो दूसरों को बताना, और उनकी आंखों के आंसुओं को संभालना, उन्हें पोंछना और नई दिशा में उम्मीद जगाना, यही काम है लाइट वर्कर्स का। और आप सभी भी उसी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी को अपनी पावर पे अकेला दिया बनना है, लेकिन याद रखिए एक साथ जलेंगे तो पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। तो ये जलने का वक्त है, ये रोशन होने का वक्त है। यहाँ पे हवाएं जितनी भी तेज़ होती हैं, दीपक अगर पूरे हौसले के साथ जलता है और उसकी जोत जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे जितनी भी हवाएं हो, वो और भी ज़्यादा विशाल लौ के साथ ऊपर की ओर उठता है। तो ये साबित करने का वक्त है दोस्तों। आपके मैस्कुलिन पे भी जो पेन है उनको खुद सर्वाइव करने दीजिए, आप भी अपने आप में बैलेंस लेके आइए। ये सेपरेशन एक इल्यूजन है, यही आज का गुरु मंत्र है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।